कमरे में बैठे हो, जेब में पैसे हैं या नहीं, ये दुनिया से ज्यादा तुम खुद जानते हो। पर एक चीज है जो जेब से नहीं, चेहरे से पढ़ी जाती है, तुम्हारी वैल्यू। और मजेदार बात सुनो, वैल्यू दिखती नहीं, महसूस होती है। अब सोचो, दो लोग एक ही कमरे में आते हैं। एक के पास महंगे कपड़े हैं पर आंखों में घबराहट, दूसरे के पास सिंपल कपड़े पर चाल में ठहराव। बोलने से पहले ही कमरे की हवा बदल जाती है। लोग किसकी तरफ मुड़ते हैं? वही जिसके पास कुछ है जो दिखता नहीं पर असर करता है। तुम्हें बताया गया होगा, पैसा कमाओ, गाड़ी लो, तभी लोग आकर्षित होंगे। सच आधा है। पैसा एम्पलीफायर है, आवाज नहीं। अगर अंदर खालीपन है, पैसा उसे और तेज कर देगा। अगर अंदर क्लैरिटी है, पैसा उसे और चमका देगा। तुम कहते हो ये करो, तितलियां खुद आएंगी। हां, आएंगी, पर ये क्या है? यही खेल है। पहला, अपने काम में ऐसा डूबो कि दुनिया खुद पूछे ये करता क्या है, क्योंकि लोग उसी की तरफ खींचते हैं जो खुद किसी चीज के पीछे पागल हो। पागलपन आकर्षक होता है, बशर्ते वो सही दिशा में हो। दूसरा, कम बोलो पर साफ बोलो। जितना ज्यादा तुम समझाने की कोशिश करोगे, उतना कम असर होगा। दो लाइन और सामने वाला सोचे ये आदमी अलग है। तीसरा, हास्य। सीरियस लोग डराते हैं, हल्के लोग जोड़ते हैं। जब तुम हंस सकते हो खुद पर भी, तो सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है। और याद रखना, सुरक्षा से ही आकर्षण पैदा होता है। अब थोड़ा कड़वा सच, जो हर समय इंप्रेस करने में लगा है, वो कभी इंप्रेस नहीं करता। जो खुद को एंजॉय कर रहा है, वही सबसे ज्यादा नोटिसेबल होता है। और अब पैसे की बात। पैसा सिर्फ नोट नहीं, संकेत है। संकेत कि तुम कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, भरोसे के लायक हो। यही तीन चीजें किसी भी इंसान को मैग्नेट बना देती है। लोग अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं, कुछ ट्रिक्स, कुछ लाइंस, कुछ मैनिपुलेशन। पर मैनिपुलेशन से जो मिलता है वो टिकता नहीं, क्योंकि वो अट्रैक्शन नहीं, कंफ्यूजन होता है, हमेशा दूरी में होता है। तुम्हें असली खेल बताऊं? तुम्हारा ध्यान जहां है वही बढ़ता है। अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ कौन मुझे पसंद करेगा पर है, तो तुम खुद को छोटा कर रहे हो। अगर तुम्हारा ध्यान मैं क्या बन रहा हूं पर है, तो दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी। और हां, एक थोड़ा फनी सच है, जो हर समय तितलियां पकड़ने भागता है, उसके हाथ खाली रहते हैं। जो अपने बगीचे को अच्छा बनाता है, तितलियां खुद आ जाती हैं। तो ये बगीचा क्या है? तुम्हारी आदतें, तुम्हारा काम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ऑनेस्टी। अब एक छोटा सा फर्क समझो। अटेंशन और अट्रैक्शन में जमीन आसमान का अंतर है। अटेंशन शोर से मिलता है, अट्रैक्शन शांति से। जो हर समय दिखना चाहता है, वो कुछ पल दिखता है। जो खुद में स्थिर है, वो बिना दिखे भी महसूस होता है। कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं, करने से आता है। तुम जितना अपने वादों को निभाओगे, उतना ही तुम्हारी आवाज में वजन आएगा। तुम जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे, उतने ऑकवर्ड लगोगे। थोड़ी सी इम्परफेक्शन, थोड़ा सा कच्चापन, यही तुम्हें इंसान बनाता है। अब जरा खुद से पूछो, तुम भाग रहे हो या बना रहे हो? क्योंकि जो भाग रहा है वो हर किसी के पीछे जाएगा, और जो बना रहा है उसके पास लोग खुद आएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद सको। ये हर रोज अपने फैसलों से कमानी पड़ती है। अकेलेपन से मत डरो। अकेलापन तुम्हें खोखला नहीं करता, वो तुम्हें तुम्हारे खुद के करीब लाता है। हम दूसरों के शोर में अपनी खुद की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। इस सन्नाटे को अपना दोस्त बनाओ। उसे ब्लॉक करने की या सोशल मीडिया पर अपनी उदासी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी मैच्योरिटी ये है कि वह तुम्हारी आंखों के सामने रहे और तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। उसे दिखे कि तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम खुश हो, तुम व्यस्त हो,
ये नज़ारा उसे अंदर तक हिला देगा। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें वही बैठे बैठे रोना है या फिर खड़े होना है, अपने आंसुओं को पोंछना है और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेनी है। जिस दिन तुम खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे, ये दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी। और वो इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, एक दिन तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरसेगा, लेकिन उस दिन तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। नंबर 5, उसका भावनात्मक रूप से बिखरना। जब तुम खुद को पीछे खींचते हो तो वो अलग अलग फेज से गुजरती है। कभी वो गुस्से में कहेगी कि तुम में एटीट्यूड आ गया है, कभी उदास होकर कहेगी कि उसे तुम्हारी आदत थी, और कभी शायद वो राहत महसूस करे। ज्यादातर पुरुष यहां फिर गलती करते हैं। वो उसके गुस्से पर सफाई देने लगते हैं या उसकी उदासी देखकर उसे कंफर्ट देने पहुंच जाते हैं। पर स्टोइसिज्म कहता है, भावनाएं मौसम की तरह हैं। उसका गुस्सा उसका है, उसे झेलने दो। उसकी उदासी उसकी जर्नी है। तुम्हारा काम उसके इमोशनल ड्रामे का हिस्सा बनना नहीं है, बल्कि एक पहाड़ की तरह स्थिर खड़े रहना है। अगर तुम्हारे पीछे हटने से उसे राहत मिल रही है, तो समझ लो वो कनेक्शन कभी था ही नहीं। हर परिस्थिति में अपनी डिग्निटी मत खोना। नंबर 6, वो तुम्हारी कीमत आंकने लगती है। खेल पलट चुका है। अब वो सोचती है कि तुमने हर परेशानी में, हर इग्नोरेंस के बाद भी अपना बैलेंस कैसे बनाए रखा। तुम टूटे नहीं। लेकिन भाई, याद रखना, तुम्हारी कीमत उस लड़की की नज़रों में नहीं है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट में है। जिस दिन तुम पीछा करना छोड़ देते हो, उस दिन तुम खुद को पा लेते हो। ये दुनिया तुम्हारी कद्र तभी करेगी जब तुम खुद की कद्र करना शुरू करोगे। तो जब वो कंफ्यूज हो, तुम क्लियर बनो। जब वो अस्थिर हो, तुम स्थिर बनो। अगर आज के इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर एक आग जलाई है, तो कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को चुनता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि आगे ऐसी ही और डीप और रियल बातें हम डिकोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।